अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप सब ने वो वाक़या यकीनन सुन रखा होगा कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबवी के अंदर खजूर की लकड़ी का एक सतून हुआ करता था, जिसे टेक लगाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को दीन की तालीम दिया करते थे। लेकिन बाद में जब सहाबा की तादाद ज़्यादा हो गई तो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 कदमों की ऊंचाई जितना एक छोटा सा मिंबर बना कर दिया और उसके बाद तय हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैतून से टेक लगाने के बजाय इस मिंबर पर खड़े होकर अपना दर्स दिया करेंगे, ताकि सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसानी के साथ देख सकें। लेकिन जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैतून से टेक लगाना छोड़ा, इस दिन अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हमने खुद अपने कानों से सुना, इस सैतून में से ऐसी आवाज़ें आने लगी कि जैसे कोई गुमशुदा बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा हो। इसके बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे, चलकर इस सैतून तक गए और इसे अपने सीने से लगाया, और जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे छुआ तो अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बताते हैं कि वह सैतून अचानक हिचकियाँ ले लेकर रोने लगा, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब होकर इसके साथ सरगोशी में कोई बात की, तब वो सैतून कहीं जाकर खामोश हो गया। बहुत से लोगों ने इस सैतून के मुतालिक बस यहीं तक का वाक़या ही सुन रखा है, लेकिन सहाबा कराम ने इस सैतून का बाद में एक नाम भी रखा था और इसको सैतून हनाना यानी बहुत ज़्यादा रोने वाला सैतून कहकर बुलाया करते थे। हुज़ूर करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक सहाबी हज़रत अबी इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस सैतून को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक तबर्रक के तौर पर अपने साथ घर ले गए थे, कि जहां वो एक तवील अरसे तक रहा और फिर दीमक ने खाकर इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। हज़रत अबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सैतून के करीब होकर ये फरमाया था कि खामोश हो जा, क्या तू इस बात पर खुश है कि मैं तुझे जन्नत में लगवा दूं, कि जहां से जन्नती लोग तेरा फल खाते रहें। तो इस बात पर लकड़ी के ही जिंदा सैतून की सिसकियाँ रुकी थी। वफ़ा अल वफ़ा सुबहान अल्लाह। आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मैं इसे चुप ना करवाता तो सैतून ने क़यामत तक यूं ही रोते रहना था। जो सहाबी इस सैतून को अपने घर लेकर गए थे, यानी हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो सहाबी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने तक ज़िंदा रहे थे, और अपने आखिरी वक्त में वो नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात के मुतालिक सारा साल लोगों को दर्स दिया करते थे, और इनकी तालीमात आज तारीख़ की कदीम किताबों के अंदर मिल जाती हैं। इन्हीं किताबों में दरख्त से मुतालिक हज़रत अबी इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक और वाक़या एक और मौके पर सुनाया था, कि जहाँ फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में एक जमात मक्का की तरफ हज के लिए चली, लेकिन वो लोग सहरा के सफ़र से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थे। रास्ते में इन्हें प्यास लग गई, मगर पानी का जो कुआं था उन्हें कहीं नज़र ना आया, मगर एक दूर काफ़ी आगे जाके उन्हें काफ़ी तलाश के बाद एक इन्हें खारे पानी का कुआं मिला। इनमें से एक शख्स ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि हम पानी पीकर बीमार हो जाएं या मर जाएं, तो बेहतर है कि हम यहाँ से आगे चलते हैं। लेकिन चलते चलते शाम हो गई, मगर दोबारा इन्हें पानी कहीं नज़र ना आया। यहाँ तक कि इन लोगों में एक बहस छिड़ गई कि इससे बेहतर तो यही था हम खाना अपना वहाँ खाते और हम वहाँ पर वो कड़वा या जो खारा पानी था हम उसको पी लेते। इसी बहस में रात हो गई और वो लोग प्यास की शिद्दत से निढाल होना शुरू हो गए, यहाँ तक कि करीब मौजूद कीकर के एक वीरान दरख्त में से एक अजीब मोटा ताज़ा और काला स्याह रंग का एक आदमी नीचे उतरा, और उसने अजीब खरदरी आवाज़ में बोला कि मैंने अपनी कौम से मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुन रखा है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है और इसका मुहाफिज है। तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ तुम्हें पानी कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन जब तुम एक ऐसे
ٹیلے کے پاس پہنچو جس کی شکل میں فلاں فلاں خصوصیات ہوں تو اس کے قریب چلے جانا، کیونکہ وہاں پانی کا ایک قدیم کنواں ہے۔ اور پھر یہ کہہ کر وہ مخلوق دوبارہ ککر میں چڑھ کر اس کی شاخوں میں کہیں گم ہو گئی۔ زمین پر کھڑے قافلے یہ سارا ماجرا حیرانی کے ساتھ دیکھتے رہے اور سوچا کہ کیا یہ کوئی بدروح یا کوئی شیطان تھا؟ لیکن پھر کچھ بزرگوں نے کہا نہیں، شیاطین ایسی باتیں نہیں کرتے، یقیناً یہ مسلمان جنات یا پھر انہی جیسی کوئی مخلوق ہو گئی۔ چنانچہ یہ لوگ اس پراسرار آدمی کی بتائی ہوئی جگہ کی طرف چل پڑے اور واقعی وہاں پر انہیں ایک پانی کا کنواں مل گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ کائنات عجیب و غریب اور حیران کن رازوں سے بھری پڑی ہے، اور آپ لوگوں کا اس محفل کو جوائن کرنا میرے لیے حوصلہ افزائی کرتا ہے۔